A very good morning to everyone. Today we'll do the question number 1 of exercise 6.4. Okay, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ट्राइंगल जो होता है तभी आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो अगर उसका दो साइड्स का भी सम है, हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए. अगर वो ग्रेटर नहीं आता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो सपोज दैट कि अगर सम जो है वो ग्रेटर नहीं आ रहा है और दूसरी बात यहाँ इक्वल आ जाता है थर्ड साइड के, तो आप ट्राइंगल फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे देखो हेडिंग में लिखी है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि हमेशा दो साइड्स का जो सम है तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. तो ऐसे आपको थ्री पार्ट्स से फर्स्ट क्वेश्चन के, तो मैंने फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ. ठीक है, तो इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद साइड्स, कहता है कि ये पॉसिबल है कि ये जो ट्राइंगल इसका फॉर्म होने वाला. अब मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि अगर मैं इसको लेती हूँ, सपोज दैट ये दो साइड्स को लेती हूँ, 5 + 2 दैट इज 7. 7 इज ग्रेटर देन 3, थर्ड साइड से ग्रेटर है, हाँ हो सकता है. ठीक है, फिर इन दोनों साइड्स को लेती हूँ, 5 + 3 8. 8 इज ग्रेटर देन 2, ये भी हो सकता है, बट मुझे सब देखना है, ऐसे नहीं सारे साइड्स को मिला के चलना है इस क्वेश्चन में. तो अब मैं इनका ले लेती हूँ. ठीक है, तो सम ऑफ टू, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके, पहले तो आप ये लिखोगे. चलिए अब देखते हैं, दो साइड्स ले लेते हैं. अब इन दोनों को लेते हैं, ये दो रह गई थी ना, बाकी तो मैंने जस्ट आपको बता दिया था. तो ये 2 + 3 कितना हुआ आपका, 5 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है, और जो आपकी थर्ड साइड है वो भी कितनी है, थर्ड साइड भी कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर है ना. तो ये तो ग्रेटर कहाँ आया, ये तो कितना आ गया, ये तो इक्वल आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आया, थर्ड साइड कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर. ये तो दोनों इक्वल हो गए. तो आप क्या लिखोगे, हेंस द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि मैंने क्या बोला था कि तीसरी साइड से जो उसका सम है, दो साइड का अगर सम करे तो तीसरी साइड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, बट यहाँ तो इक्वल आ गया, तो इसलिए ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर, मतलब ये ट्राइंगल दिए, इसके अंदर आपने एक ओ पॉइंट लिया इंटीरियर में, ये आपको डायग्राम गिवन था ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज. अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इज OP + O दैट इज OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ. तो OP करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्वाइन करने पड़ेगा, और OQ करने के लिए भी मुझे इसको एक बार O यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ ये सही है या गलत है. तो अब आपको ये पूछा गया OP + OQ दैट इज OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ. यस, OP + OQ, ये इसका सॉल्यूशन लिखोगे, इज ग्रेटर देन PQ. तो यस, क्यों, क्योंकि यही बताया किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम है तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो भी ये सही है. तो क्या लिखोगे, सेम लिख दोगे, सम ऑफ, अभी जस्ट मैंने लिखा था सम ऑफ टू साइड्स. ठीक है, ये सारा आप ये ही लिख देंगे यहाँ. ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये रीजन दोगे आप यहाँ पे. ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज ऑलरेडी लिख चुकी हूँ 2 बार, तो आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, अब इसके बाद ये पूछा गया कि OQ + OR, दिस इज OQ. ठीक है, OQ + OR, तो OR के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके, और ये बोला गया कि हाँ ये बताइए कि ये इससे ग्रेटर है, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि ये ग्रेटर है. तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OQ + OR, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर है थर्ड साइड से, दैट इज QR से ग्रेटर है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो यस, ये भी आपका ट्रू हुआ. तो सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या लिखेंगे, यस, और वही रीजन लिखेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड.
ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपसे ये पूछा गया ए एम इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन हमेशा क्या आता है कि ये इनको दो इक्वल, मीडियन मतलब एक मिड में, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, इन दोनों को इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ओके, और ये जैसे एक लाइन है यहाँ पे, अगर मीडियन आपने यहाँ से मीडियन हुआ है, मान सपोज दैट मीडियन मतलब एक लाइन पे मिड पॉइंट पे, तो बी एम और दोनों एम सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर यहाँ से एक मीडियन आया, वर्टेक्स से एक मीडियन आया है यहाँ पे, तो ये जो बी एम और एम सी है, अगर सपोज है इसकी लेंथ 6 है, तो इतना इतना 3 होगा, और इतना इतना भी कितना होगा आपका 3 होगा। और मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना आपने। और पूछा गया है आपसे ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ए एम है ये मीडियन है, और आपको ये बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर दैन 2am। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपके वैसे हिंट में भी दिया है कि ये दो ट्राइंगल जो दो लेनी है उसका नेमिंग दी हुई है, बट चलिए हम लेते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, मैं इन ट्राइंगल ए बी एम ले लेती हूँ, दिस इज ए बी एम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side। ठीक है, थर्ड साइड, ये रूल लगाऊंगी मैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी एम जो है वो ए एम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद इस ट्राइंगल में, अब ये ट्राइंगल लेते हैं, मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए सी एम। मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख सकती हूँ ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ओके, और यहाँ पे भी क्या रीजन आएगा, सेम रीजन, द सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलिए अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करके क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना आया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस एन सी ग्रेटर देन ए एम 2 बार है तो 2 ए एम लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 ए एम लिख दिया। ओके, बट आंसर तो अभी तक हमारा बना ही नहीं है एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज मुझे ए बी बी सी और सी ए चाहिए। ठीक है, अब ये कितना हुआ, ए बी प्लस ए सी या सी ए दोनों सेम होता है। ओके, चलो इसको सी ए लिख सकते हैं, ए सी है तो सी ए। अब इसको एक बार देखो, बी एम प्लस एम सी, इस लाइन को मैं पूरा जोड़ूंगी तो ये कितना आएगा, ये पूरा बी सी है, तो मैं पूछूं बी सी किसके इक्वल है, तो तुम यही बोलोगे बी एम प्लस एम सी, दोनों को ऐड करोगे तो तभी तो बी सी आएगा। तो बी एम प्लस एम सी को मैं बी सी लिख सकती हूँ यहाँ पे, और इज ग्रेटर देन 2 ए एम। ठीक है, तो आपको यही निकालना था कि ये निकालना था ए बी प्लस बी सी। चलो इसको रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 ए एम। ओके, आंसर हमारा नीचे ही आ गया था, बट अरेंज में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर के हिसाब से लिखना तो मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ठीक है, मैंने थर्ड क्वेश्चन करवाया, इसका फोर्थ नहीं करवाया, एक बार आप ट्राई करना फोर्थ क्वेश्चन को, उसका डायग्राम गिवन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका डायग्राम गिवन नहीं था, बस सिर्फ ये दिया गया था ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड और 4 वर्टिसेस और 4 ही एंगल्स होते हैं। तो आप कोई भी ऐसा डायग्राम बना लेना जिसकी 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस हों। तो इज ए बी प्लस बी सी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब ये जो है, अब ये है वो बोला गया कि इससे ग्रेटर है कि नहीं, मतलब ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस मतलब 2ac प्लस 2bd। ठीक है, इसको ओपन करेगा तो ये बनेगा 2ac प्लस 2bd, ये ग्रेटर है इनकी जो चारों साइड्स है उनके सम से। ठीक है,
तो AC प्लस BD मतलब इसके डायगनल्स हैं ये। चलो अब ये बताना है। अब ये करने के लिए एक बार माइंड में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कि अरे क्या कर सकते हैं हम, तो पहले ये बनाया और डायगनल्स बनाए, बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया था डायगनल्स बनाने ही पड़ते। अब वो सोचने के लिए कि मुझे 2 चाहिए, कि मतलब ट्वाइस AC ट्वाइस BD चाहिए, वो करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर पे एक पॉइंट O ले लेती हूँ। चलिए इस सेंटर पे एक O लिया है, ठीक है, ध्यान से फिर से देखिए, मैंने सेंटर पे O लिया है। ये जो मैं चाहती हूँ मेरे पास 4 ट्राइंगल्स हो जाएं और उस हिसाब से मैं कुछ ना कुछ करके मेरा आंसर निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे O ले लिया, तो मैं लिखती हूँ, मैं ये वाला एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल AOB ले लेती हूँ, ठीक है। अब क्या था, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो ही रूल लगना है मेरा। तो मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि AB जो है, ठीक है, उससे ये दोनों इसके साइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। मैं क्या लिखा कि ये जो AB है, मतलब इन 2 साइड्स का जो सम है AB से थर्ड साइड से ग्रेटर है, मैंने लिख दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेम लिखोगे, द सम ऑफ साइड्स, ये वाला, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, या एक बार आप लिख दीजिए ताकि अंडरस्टूड हो जाए। चलिए फिर मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया पहले, अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो मैं बताती हूँ ये जो BC है, ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ, जो BC से ये जो 2 साइड्स है वो ग्रेटर है, मैं लिख देती हूँ OC प्लस OB, इसको सेकेंड नंबर दे देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इस साइड में ये ग्रेटर का साइन ले लिया, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड ही ये है, इसलिए मैंने उस साइड पे ग्रेटर का साइन ले लिया, ताकि बाद में मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, ना कि बच्चों को हो। ये 2 ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, दिस इज COD। यहाँ पे भी बता सकती हूँ मैं कि CD से उसकी 2 साइड्स का अगर सम करो वो ग्रेटर है, इसको इक्वेशन नंबर, इसको 3 नंबरिंग ऐड दे देते हैं। अब ये ट्राइंगल रह गया ना, अब लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल, दिस इज AOD। तो यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ कि जो AD है उससे ग्रेटर है OA प्लस OD, इसको 4 नंबर दे देते हैं, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मुझे डायगोनल 2 चाहिए, मतलब 2 AC चाहिए और 2 BD चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर देंगे। तो मेरा देखो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, या DA बोल दीजिए या AD बोल दीजिए, ओके। अब यहाँ पे कितना आएगा, OA, एक बार OA है यहाँ पे, और देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो ऐड कर रही हूँ ना, एक बार OA है और देखते हैं यहाँ पे और भी है क्या OA, हाँ एक बार और है, तो मैं इसको 2OA लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 2OA लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे OB था, और मैं देखती हूँ कि और भी कोई OB है क्या, मेरा स्टेप बढ़े ना तो छोटे से स्टेप में हो जाए। OB एक है, यहाँ पे भी OB है, और कोई OB नहीं है, तो इसका 2OB है मेरे पास, तो मैं लिख देती हूँ 2OB लिख दिया मैंने। चलिए और देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे OA, अच्छा अब यहाँ पे OC है, ठीक है, OC है, तो मैं देखती हूँ कहीं और OC है क्या, हाँ एक और OC है, तो मतलब 2 OC हो गए, तो यहाँ पे लिख दिया 2OC। चलिए अब मेरा क्या रह गया यहाँ पे, OD, यहाँ पे एक OD है, एक यहाँ पे भी है, तो 2 OD हो गए, तो यहाँ के लिख दिया 2OD, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। चलिए ये तो एज इट इज रहेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लिख देती हूँ, AD है DA उसका सेम रहते हैं। अब देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, अंदर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे मैं OA के साथ इसका कॉम्बिनेशन ले लूँ एक बार, बिकॉज मैं अगर 2 + 3 लिखूँ या 3 + 2 लिखूँ तो मेरा आंसर तो दोनों केसेस में 5 ही आता है, तो मैं इसका पेयरिंग बना रही हूँ एक बार। तो ये कितना हुआ OA, और मैं इसको पहले लिख रही हूँ, इसके साथ मैं OC को लिख देती हूँ, अब मैं OB को लिख देती हूँ और OD को लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब तो सेम ही है ना, मैंने सिर्फ रीअरेंज करके लिखा, मैंने क्यों लिखा वो बताती हूँ मैं अभी आपको। ये कितना आया, AB प्लस BC
प्लस सी डी प्लस डी ए, और यहाँ पे कितना आया 2। चलिए अब ओ ए प्लस ओ सी देखते हैं, ठीक है। ओ ए प्लस ओ सी, इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये पूरी लाइन ए सी आ जाएगी। और मैं पूछूँ आपसे ए सी किसके इक्वल है, तो आप यही बोलोगे ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो वही हुआ। तो मैं इसको पूरा ए सी लिख देती हूँ। चलिए, और ओ बी प्लस ओ डी, इट इज़ ओ बी प्लस ओ डी, या आप इसको आप पूरा बी डी बोलोगे, तो आपने बता दिया यहाँ पे कितना आया बी डी। तो आपको ये ही सॉल्व करना था। ओके, आई होप आपको समझ आए हो क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 6, या but still if you have any doubt you can send me the message, okay, so can I solve your doubts. Thank you.